खबर लखनऊ से, जहां पर आज कोरोना के 3 नए केस मिले हैं। बागपत में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो हरदोई में 2 कोरोना पॉजिटिव केस, चित्रकूट में भी 2 लोग कोरोना के मरीज मिले हैं। तो इस तरीके से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती दिख रही है। आज लखनऊ में भी 3 नए केस सामने आ गए। कोरोना का कहर जारी है। लगातार प्रदेश का ऐसा कोई जिला अब बचा नहीं जहां पर कोरोना के मरीज ना हो और ये आंकड़ा बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में। देश की तरह ही लखनऊ की ही बात करें, 3 नए केस इस वक्त तक सामने आ चुके हैं। और प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और ताजा हालात पर बात करने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से, श्याम तिवारी कानपुर से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ है। लखनऊ का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, लखनऊ में 3 नए केस मिले हैं, किस इलाके की ये बात है? देखिए, लखनऊ में नया जो क्षेत्र उभरा है वो कैसरबाग कोतवाली का इलाका है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा तबाही लखनऊ में मची थी वो सदर के इलाके से मची थी। अब कैसरबाग इलाके में 50 से ऊपर केसेस की तादाद हो गई है। आज 3 केस भी उसी इलाके से रिपोर्ट हुए हैं। एक कैसरबाग की जो सब्जी मंडी है जहां पर 1 दर्जन आढ़ती जो है पहले से ही कोरोना संक्रमित हैं, वहां से एक केस है। दूसरा केस घसियारी मंडी का इलाका है जहां से 5 केसेस परसों मिले थे, वहीं पर संपर्क में आने से 1 केस और मिला है। इसके अलावा एक स्थानीय क्लिनिक है कैसरबाग में जहां पर ये तमाम लोग इलाज करवाने गए थे, उस चिकित्सक को भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में 3 केस आज सुबह रिपोर्ट हुए हैं, कल देर रात एक रिपोर्ट हुआ था। इसके अलावा कल दिन में 2 यानी 24 घंटे की बात करें तो 6, आज सुबह 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि अलाउद्दीन, ये सभी आइसोलेट कर दिए गए हैं। भारी तादाद में लोग लखनऊ में डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव जी हाँ, बिल्कुल, ये इलाका पहले से ही सील है और हॉट स्पॉट में शामिल है। तो ऐसे में ये इलाके सील पहले से चल रहे हैं क्योंकि कैसरबाग सब्जी मंडी में 1 हफ्ते पहले तमाम केस मिले थे। डीएम और उम्मीद है कि इन तमाम लोगों को जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक आइसोलेट कर दिए गए होंगे। वाराणसी का रुख करेंगे। उपेंद्र, वाराणसी का हाल बताएं और ये भी बताएं कि लॉकडाउन को लेकर के और 17 मई के बाद की तैयारी वाराणसी में कैसी दिख रही है? देखिए, बात केसों की कर ले तो मेरा कल 2 केस सामने आए थे। तो उन 2 केसों को मिला के दोनों यहाँ पर जामिया अस्पताल है उससे उनका संबंध है और दोनों जो है जो पहले केस आए थे उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आए हैं। तो कुल केस करीब 85 हो गए, 85, जिनमें से 50 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। तो इस समय जो एक्टिव केस हैं वो 34 केस इस समय हैं, 1 की मौत हो गई है। तो ऐसे में जो बनारस का अगर आप हफ्ते भर का फिगर उठा के देखिए तो ये राहत वाली बात है या सुकून देने वाली बात जरूर है कि जो 2-2, 3-3 दिन के गैप में केस आ रहे हैं और साथ ही साथ जब 3 दिन बाद केस आ रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत दहाई में नहीं पहुंच रही है, बहुत बल्क में नहीं पहुंच रही है। 3-4 केस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल जो केसेस की संख्या है 34, वो बनारस इस हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोशिशें की गई वो काफी हद तक अभी फिलहाल कामयाब है। बात करें उत्तर प्रदेश में, अब शायद ही कोई जिला बचा है, लेकिन फिलहाल जो बनारस का पड़ोसी जिला है चंदौली मुगलसराय, वहां पर अभी कोई केस नहीं कल शाम तक, रात तक रिपोर्ट हुआ। तो ऐसे में एक लौता जिला उत्तर प्रदेश का पड़ोसी जिला बनारस का चंदौली बचा है। अब हम बात कर ले 17 मई के बाद की, जिस तरीके से ये बात हो रही थी कि अब जो लॉकडाउन चौथा चरण होगा उसको खोलने के लिए क्या तैयारियां हैं। तो यहाँ पर पूर्व में ही लॉकडाउन 3 के दौरान ही जो आवश्यक वस्तुएं थी, जो दूसरी दुकानें थी, उनको एक समय के अंतराल में खोल दिया गया, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे स्टेशनरी की हो, चाहे वो मैकेनिक्स की हो, चाहे वो प्लम्बर की हो। और चहल पहल सड़कों पर नजर आने लगी है। जरूरी है कि एहतियात बरते हर कोई और जो प्रोटोकॉल है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उस प्रोटोकॉल का पालन करें। कानपुर का रुख कर लेते हैं। श्याम, बताएं कानपुर का हाल, क्योंकि यहाँ का हाल बहुत ही बेहाल की स्थिति में बढ़ रहा था। नहीं, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर के लिए कल का दिन काफ़ी सुकून भरा रहा, क्योंकि कल कानपुर में कोई भी नया केस सामने नहीं आया। इसके अलावा आपको बता दें कि कल 41 जो पेशेंट थे जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे कोरोना पेशेंट, उनको कल डिस्चार्ज किया गया है। तो इस तरीके से कानपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 302 है और एक्टिव केस 195 हैं, जबकि 100 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर में जो
जो अलर्ट जोन है वहाँ पर खासी सख्ती बरती जा रही, बाकी शहर में उस तरीके की सख्ती नहीं दिख रही है। सख्ती की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है और हर तरफ सख्ती की जरूरत है। मेरठ से उमेश हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल बताएं कि यहाँ पर अब चीजें जो है वो कंट्रोल में दिख रही है, लोगों को समझ में आ गया कि लॉकडाउन क्या है, क्यों जरूरी है। जी हाँ, देखिए मेनका, बीते 24 घंटे में मेरठ में 15 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इन 15 नए पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 260 हो गया है, 260 हो गया है। और इन 15 नए पॉजिटिव केसेस में से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। लिसाड़ी गेट के पिलोखड़ी चौकी में ये पुलिसकर्मी तैनात है, लिहाजा कई पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। इन 15 नए पॉजिटिव केसेस में न सिर्फ पुलिसकर्मी शामिल हैं बल्कि मजदूर भी शामिल है, 20 साल की एक युवती भी शामिल है, 60 साल की एक बुजुर्ग भी शामिल है, एक फलवाला भी शामिल है। कह सकते हैं कि हर वर्ग को कोरोना अपनी जकड़ में ले रहा है और निश्चित तौर पर यहां लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ के अलावा सहारनपुर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और वहां भी लगातार ऑफिसर्स कैंप किए हुए हैं। मेरठ में लखनऊ से आई टीम भी कैंप किए हुए है। प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार स्थितियों पर